वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे हब के बारे में, या नेटवर्किंग हब डिवाइस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, वर्किंग टाइप्स, फीचर्स, एडवांटेजेस के साथ साथ इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। A hub is a basic networking device that is used to connect multiple computers or network device in a LAN। लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का जो काम होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क में हब डिवाइस के थ्रू किया जाता है। एंड इट इज़ वर्क बाय रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड ब्रॉडकास्टिंग द सेम डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस विदाउट चेकिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर कोई पर्सन डेटा को सेंड करना चाहता है या कोई डिवाइस किसी नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करना चाहती है, तो उस कंडीशन में वो जो हब होगा वो सारी डिवाइसेस के बीच में डेटा को रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट कर देगा। ये चेक नहीं करेगा कि कहाँ पे हमें डेटा ट्रांसमिट करना है या कहाँ पे डाटा को रोकना है। ये सारी डिवाइसेस के बीच में ब्रॉडकास्टिंग कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सारी डिवाइसेस के पास डेटा जाएगा। अगर इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में क्या होता है, व्हेन ए कंप्यूटर सेंड डेटा टू द हब। अगर कोई भी कंप्यूटर हब के पास डेटा ट्रांसमिट करता है किसी भी डाटा को भेजने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द हब रिसीव द डेटा एंड कॉपीज इट टू ऑल पोर्ट्स। तो जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं आपके साथ, सभी के पास सेंड कर देगा। सो एवरी कनेक्टेड डिवाइस गेट द डेटा। सारी डिवाइसेस डेटा को रिसीव कर लेंगे, बट ओनली द करेक्ट डिवाइस एक्सेप्ट इट एंड अदर इग्नोर इट। तो जितने भी डेटा रिसीव करने वाली डिवाइसेस होती हैं, सारी डिवाइसेस डेटा को रिसीव कर लेती हैं, बट जिस डिवाइस के पास डेटा को भेजा जाता है वही एक्सेप्ट करती है। एंड अदर जो डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क में, वो सारी डिवाइसेस उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इग्नोर कर देती हैं। आई होप आपको इसकी वर्किंग कंप्लीटली समझ में आ चुकी होगी। अगर हब के टाइप्स की बात करें तो हब जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैसिव हब, एक्टिव हब एंड लास्ट होता है इंटेलिजेंट हब। अगर हम पैसिव हब की बात करें तो ओनली कनेक्टेड डिवाइस एंड पासेस सिग्नल्स विदाउट एनी चेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिवाइसेस होती हैं वो डेटा को रिसीव करेंगी, जो हब डिवाइसेस होती हैं, और सभी के पास डेटा को सेंड कर देती हैं। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या होता है, एम्पलीफाई एंड रीजनरेट सिग्नल्स बिफोर सेंडिंग टू डिवाइस। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सिग्नल्स होते हैं उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है और रीजनरेट्स कर दिया जाता है, जिससे जो एनर्जी होती है उसमें बढ़ जाती है और जो डेटा ट्रेवल करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है वो सही हो जाती है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती और जो रिसीवर होता है उसको प्रॉपर सही तरीके से डेटा रिसीव होता है। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब जो होता है इन दोनों से थोड़ा अलग होता है। हैज़ बेसिक मैनेजमेंट फीचर्स। इसमें कुछ मैनेजमेंट फीचर्स होते हैं जैसे कि मॉनिटरिंग करना एंड ट्रैफिक कंट्रोल करना एंड एरर को कंट्रोल करना। तो आई होप आपको इसके टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। एंड अभी तक हमने देखा हब क्या होता है, इसकी वर्किंग एंड इसके टाइप्स। तो अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ हब के बारे में। अगर हब के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हब इज़ अ सिंपल एंड लो कॉस्ट नेटवर्किंग डिवाइस। तो ये काफ़ी सस्ती डिवाइस होती है, कोई भी यूज़ करके अपना जो नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क उसको क्रिएट कर सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो OSI मॉडल की जो पहली लेयर होती है वहाँ पे वर्क करता है। एंड हब डज नॉट हैव इंटेलिजेंस टू फिल्टर्स और कंट्रोल डेटा। यहाँ पे फिल्टरिंग करने की जो प्रोसेस होती नहीं होती है, कंट्रोल करने की कोई प्रोसेस नहीं होती है, एंड इंटेलिजेंस भी नहीं होता है। एंड हब के नेक्स्ट फीचर की बात करें तो डेटा सेंड बाई वन डिवाइस इज रिसीव्ड बाई ऑल द डिवाइसेस। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सारी डिवाइसेस उस डेटा को रिसीव कर लेंगे। एंड इट डज नॉट स्टोर मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो मैक एड्रेस जो होता है उसको स्टोर नहीं करता है। एंड यूज़ हाल्फ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशंस। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, सस्ता होता है एंड लो कॉस्ट कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, एंड यूज़फुल फॉर स्मॉल और टेम्परेरी नेटवर्क्स। अगर आपको टेम्परेरी या छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना है पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो उस कंडीशन में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी कम होती है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉजेज नेटवर्क ट्रैफिक एंड कॉलिजन्स। तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड डेटा सिक्योरिटी इज़ लो बिकॉज डेटा इज सेंड टू ऑल डिवाइसेस। तो जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगी सारी डिवाइसेस सेम डेटा को रिसीव करेंगी, यहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्लो परफॉर्मेंस एज नंबर्स ऑफ डिवाइसेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो हब डिवाइस होती है वो सारे डिवाइसेस के पास डेटा को ट्रांसमिट करती है, ये नहीं देखती है हमें कहाँ पे डेटा सेंड करना है कहाँ पे नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे जब डिवाइसेस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे जो स्लो परफॉर्मेंस है ये देखने को मिल सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट फिल्टर्स और मैनेज डेटा इफिशिएंटली। तो यहाँ पे डेटा को मैनेज करना या इफिशिएंटली तरीके से कंट्रोल करना सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इसके फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ हब एंड इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन, वर्किंग सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।